हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ प्रीमियर सेशन। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक। यस गाइस, वी हैव स्टार्टेड द कोर्स बुक। वेयर वर यू टिल नाउ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको आपके फर्स्ट चैप्टर से चुस्किट गोज टू स्कूल हेल्पिंग द कम्युनिटी, ठीक है। तो सिंपल सा ये एक चैप्टर है। इसमें मैं आपको सिंपली इसका एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। इन दिस चैप्टर वी गोना लर्न दैट हाउ चुस्किट especially a differently abled person. She was a girl. A differently abled girl goes to school. Okay? सो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि कैसे किस तरह एक डिफरेंटली एबल लड़की जो चल नहीं सकती है, वो डिफरेंटली एबल मतलब जिसके साथ कुछ मिसहैपन हो गया है, जिनकी बॉडी पार्ट कुछ अच्छे से काम नहीं करते जैसे दूसरे लोगों के करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 पेजेस का चैप्टर है गाइस, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चुस्किट इज अ लिटिल गर्ल who cannot go to school because she is unable to walk. तो चुस्कित एक छोटी लड़की है जो स्कूल नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो चल नहीं सकती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट इफ़ हर ड्रीम ऑफ गोइंग स्कूल एंड रिसीविंग एजुकेशन कम्स ट्रू। तो चलिए देखते हैं कि उसके स्कूल जाने का सपना और एजुकेशन मिलने का सपना सच हो भी पाता है या नहीं हो पाता। ओके, चुस्कित woke up early that morning. तो चुस्कित उस सुबह बहुत जल्दी उठी। चुस्कित woke up early that morning. तो ये बहुत ही स्पेशल डे था एंड शी वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप टिल लेट। तो वो आज बहुत अच्छा स्पेशल दिन था। क्यों स्पेशल दिन था वो हमें आगे देखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी और वो और ज़्यादा सोना चाहती थी, ठीक है। शी ईगरली मतलब बहुत ही उत्साह के साथ। ईगरली मतलब उत्साह के साथ या फिर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग। ओके, जस्ट एक्साइटेड होना। ओके, आउट ऑफ विंडो तो उसने विंडो के बाहर देखा। ओके, नेक्स्ट टू हर बेड उसके बेड के बगल में। पिक्चर में आप देख सकते हैं राइट इन टेक्स्ट बॉक्स, या फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो पिक्चर। वेट अ मिनट। यस, सो राइट उसके विंडो के एकदम राइट में उसके कमरे के एकदम राइट में विंडो थी, बेड के एकदम राइट में विंडो थी एंड शी लुक्ड आउट आउटसाइड। ओके, इट वॉज स्प्रिंग टाइम। तो ये खुश इतनी क्यों थी? क्योंकि इट वॉज स्प्रिंग टाइम इन लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख होता है जम्मू और कश्मीर के पास में। ओके, एंड द एप्रिकॉट ट्रीज वेर फुल ब्लूम। जम्मू कश्मीर के साइड लद्दाख है और एप्रिकॉट के जो पेड़ हैं वहाँ एप्रिकॉट मिलता है। एप्रिकॉट आप लोगों ने खाया है? नहीं खाया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए खाया है कि नहीं। नहीं खाया तो ज़रूर टेस्ट करिए, बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है। और उसी के जो पेड़ होते हैं वो एकदम खिल जाते हैं। किस समय? स्प्रिंग के टाइम। कहाँ? लद्दाख में। अमाइले क्या होता है? देखिए, कश्मीरी जो लैंग्वेज थी, लद्दाख की जो लैंग्वेज है उसमें मम्मी को क्या बोला जाता है? देखिए, यहाँ तो हम मम्मी माँ ऐसे बोल देते हैं, पर जब हम लद्दाख में जाएंगे तो लोग अपनी मम्मी को अमाइले कहते थे, ठीक है। तो अमाइले यानी कि उनकी मम्मी भी उठ गई थी। चुस्किट जो थी अपनी मम्मी को सुन सकती थी किचन में। वो क्या कर रही थी? वो गरगर टी बना रही थी। तो ये भी एक तरह का टी होता है। ओके, गरगर टी। तो इस टी में जनरली होता ये है ना कि ये एक बटर की टी होती है, पर ये बाकी टी जो भी कंपेयर किया जाता है ना, ये चटपटे मसालों जैसे बनती है। ओके, तो इसका बनाने का तरीका, इस टी का लुक, ये सब आप गूगल पे नहीं तो यूट्यूब पे ही देख सकते हैं हम। तो आज दिन था, ठीक है। चुस्किट वॉज गोइंग टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो दिन था ना, ये चुस्किट बहुत समय के लिए याद रखेगी। क्या आप गेस कर सकते हो क्यों याद रखेगी? नो, इट वॉज नॉट लोसर। लोसर क्या होता है? लोसर होता है एक फेस्टिवल, ठीक है। वहाँ लद्दाख के रीजन में एक फेस्टिवल होता है लोसर, और ऐसी गोंगपा भी होता है, गोंगपा फेस्टिवल। दैट वॉज मैनी मंथ्स अवे, जो कि बहुत पहले महीनों पहले ही लोसर फेस्टिवल निकल गया। नॉट वॉज इट एनी अदर स्पेशल डे इन हर विलेज, पर और वहाँ कोई भी स्पेशल डे नहीं था उस विलेज में, जैसे कि गोलगप्पा फेस्टिवल या फिर किसी की शादी। कुछ भी नहीं था ऐसा खास तो जिससे खुश होने का रीज़न हो।
बल्कि आज चुस्कित का पहला दिन होने वाला था। कहाँ? स्कूल में। एट 9 ईयर्स, 9 साल तक उसने इंतज़ार किया कि वो स्कूल जा सके। इस समय के लिए उसने 9 साल तक इंतज़ार किया। द स्कूल वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम हर होम। उसका स्कूल जो था उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ जाने पे हमें चलना पड़ता है। कहाँ चलना पड़ता है? मेन रोड पे। ओके। जस्ट बिफोर द प्रेयर व्हील यू टुक पाथ ऑफ लेफ्ट ऑफ रोड। तो जहाँ पे प्रेयर व्हील है, प्रेयर एक तरह का व्हील होता है। ओके। जो कि मतलब हॉलो, मतलब मेटल को हॉलो कर खाली करके बनाया जाता है। तो वो सब आप पिक्चर ना गूगल पे देख सकते हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊंगी तो यू वॉन्ट बी क्लियर विद दैट पिक्चर। ओके। तो लेफ्ट साइड, रोड के लेफ्ट साइड में। ओके। नियर द पॉपुलर भी एक ट्रीज है। यू क्रॉस द स्ट्रीम बाय जंपिंग ओवर द बिग रॉक्स। फिर आप कैसे स्ट्रीट को पास करोगे? अगर आपको स्ट्रीट को पास करना है वहाँ की, तो आपको बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर से जंप करना होगा। और जैसे ही आप जंप करके दूसरी साइड चले जाओगे तो थोड़ा सा ही वॉक करना है अप अ स्लोप टू यू द स्कूल। ठीक है। और स्लोप यानी कि ऐसा स्लोप मैं थोड़ी देर के चलने के बाद आप स्कूल पहुँच जाओगे। ओके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर नहीं है तो कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी हेल्प करने ही बैठे हैं यहाँ पे। ओके। सो ऐसा कुछ नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपोल चुस्किट्स विलेज। स्किटपोल चुस्किट का विलेज था, गांव था। ठीक है। सारे बच्चे कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। बट नॉट लिटिल चुस्किट, पर चुस्किट नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि सब पैर पे अपने चल चल के जाते थे। पर चुस्किट का क्या था? चुस्किट के तो पैर नहीं थे। यस। ओके। तो चुस्किट जो थी वो पैरों के साथ ही जन्मी हुई थी। मतलब वो जो उसका बर्थ हुआ था तो उसके पास पैर थे, पर वो पैर तो मतलब काम नहीं करते थे जैसे दूसरे लोगों के काम किया करते हैं। उसके पापा ने उसे विलेज में अमची मतलब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को पास ले गए। अमची मतलब डॉक्टर। और फिर लेह एक जगह है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स के पास ले गए। पर कोई भी कितने भी मेडिसिन दो उसे, कितना भी मदद करो, पर वो चल नहीं पाई। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में चुस्किट को लगा कि अरे क्या होता है, बस पैर ही तो नहीं चल पाते मेरे, मैं तो लोगों से सेम ही हूँ, सिमिलर ही हूँ। बट बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो दूसरे लोग आसानी से कर पाते हैं वो नहीं कर पाती। उसे स्टार्टिंग में क्या लगा था कि वो ये डिफरेंट नहीं है स्तौतबंद से। स्तौतदन कौन था? उसका छोटा भाई था। ओके। बट जल्दी उसे पता लगा कि नहीं, वो जो आसानी से कर पाता है वो मैं नहीं कर पाती। दैट डजंट मैटर, हर अबाइले वुड टेल हर। उससे कुछ नहीं होता। उसकी मम्मी उसे कहती है तुम अच्छे से स्टिचिंग भी तो कर सकती हो, जो उनमें से कोई नहीं कर सकता, और तुम ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाती हो। अबाइले ऑफन ब्रॉट हर सम कलर पेंसिल्स फ्रॉम लेह। तो लेह दूर की जगह है, वहाँ से अबाइले उनके लिए कलर पेंसिल्स लाती थी। तो चुस्किट अ चेयर फिटेड विद व्हील्स। तो चुस्किट यूज क्या करती थी? एक चेयर यूज़ करती थी जिसमें पहिए लगे हुए होते थे, जिससे आप व्हील चेयर बोलते हैं बड़े बड़े लोग। ठीक है। तो अबाइले जब पहली बार उस व्हील चेयर को घर लाई थी तो पूरी फैमिली बड़ी खुश थी। नाउ बोलती हैं अब मुझे चुस्किट को अपने कंधों पे नहीं उठा, मतलब पीठ पे नहीं उठा के ले जाना पड़ेगा हर जगह। नाउ अब मैं उसे जगह जगह व्हील चेयर पे घुमा सकती हूँ। आई कैन व्हील हर, मतलब ये नहीं कि मैं उसे पहिया बना सकती हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, आई कैन व्हील हर अराउंड, इसको मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पहिया बना के घुमा दूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अब उसे व्हील चेयर पे घुमा सकती हूँ। अमाइले बोलती है विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर आईज। टीयर्स मतलब क्या होता है? जल्दी से फटाक से कमेंट करिए। टीयर्स मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा, आंसू होते हैं। ठीक है। रोते हैं, खुशी के आंसू। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, इसे अंडरलाइन करिए। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस मतलब खुशी के आंसू। यू कैन राइट इट। एंड आई विल बी एबल टू गो वेयर एवर आई वॉन्ट। और मैं जहाँ मुझे मर्जी मैं वहाँ जा सकती हूँ। यस।
क्राइड चुस्कित एक्साइटेडली, और चुस्कित जोर से चिल्ला के बोलती है। क्राइड मतलब रोना ही नहीं होता बच्चों, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना भी। ओके, चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के रोना। ओके, स्लोली चुस्कित जो है व्हील चेयर को इस्तेमाल करना सीख गई। वो अपने मम्मी को बोलती थी टू सीट हर इन द व्हील चेयर। जब भी उसे अपने बेड से उठ के कहीं जाना होगा तो अपनी मम्मी से बोलती थी कि वो उन्हें व्हील चेयर पे बैठा दें। और वो हमेशा हर इवनिंग बाहर जाया करती थी व्हील चेयर पे बैठ के। तो एक ऐसी इवनिंग की बात है जब चुस्कित ना बाहर बैठी थी अपने घर के अपने ग्रैंडफादर यानी कि परदादा मतलब दादाजी के पास, और फिर उनके पास एक यंग बॉय, एक लड़का आया, ठीक है, और उसके हाथ में एक लेटर था जो कि उसने ग्रैंडफादर को दे दिया। द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड। तो बस ड्राइवर बोलता है, वो लड़का आके बोलता है कि बस ड्राइवर ने मुझे बोला है कि मैं आपको ये चिट्ठी दे दूँ। जूली का मतलब क्या होता है? जूली मतलब जैसे आपने अमाइले सुना, लद्दाख की लैंग्वेज में अमाइले, मम्मी को अमाइले बोलते हैं, तो वैसे ही लद्दाख की लैंग्वेज में दादाजी को जूले बोलते हैं। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दीज ऑन पॉइंट्स। जूले अब्दुल, ठीक है, जूले अब्दुल सेड चुस्कित। तो वो कौन बोल रहा है? ये चुस्कित बोल रही है। क्या बोल रही है? जूले। जूले ओके, मैं सॉरी, जूले मतलब ग्रैंडफादर नहीं होता, जूले मतलब होता है हाय या फिर बाय। ओके, हाय बाय, हाय या फिर बाय, इन दोनों में से एक टर्म हम यूज़ करते हैं। हम जूले हाय को भी बोल सकते हैं और बाय के लिए भी। तो वो बोलती है हाय जूले मतलब हाय अब्दुल। चुस्कित बोलती है मैं कभी स्कूल नहीं गई। द पाथ, जो स्कूल में जाने वाला पाथ है ना, अच्छा वो ये वाला लाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं, राइट। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब्दुल बोलता है कि मैं, चुस्कित से बोलता है कि मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, पर मैंने तुम्हें कभी स्कूल में नहीं देखा। तो वो बोलता है, फिर चुस्कित बोलती है कि हाय अब्दुल, मैं कभी स्कूल इसलिए नहीं आई क्योंकि स्कूल जाने के रास्ते में ना बहुत ज़्यादा अनइवन एंड पेबली, बहुत ही अनइवन और पेबली है रास्ता, मतलब बहुत ही ज़्यादा पत्थर ईंट काटे हैं वहाँ पे, बहुत खुदर खुदर जैसी मतलब रोड है। तो इसकी वजह से मेरी व्हीलचेयर वहाँ अटक जाती है, इसलिए मैं वहाँ आ नहीं पाती हूँ। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं हर रोज़ स्कूल जाऊँ तो मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मुझे वहाँ से लाने के लिए और ले जाने के लिए। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल आना पसंद है? अब्दुल पूछता है। ऑफ कोर्स, बहुत खुशी से चुस्कित बोलती है कि मैंने अपने छोटे भाई से पूरे स्कूल की बातें सुनी है कि वो क्यों स्कूल में क्या क्या करता है। फिर वो बोलती है आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक एवरीवन एल्स, मुझे भी दूसरों की तरह पढ़ना है, दूसरों की तरह दोस्त बनाने हैं, प्ले गेम्स, वेयर यूनिफॉर्म एंड इवन राइट एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स भी देने हैं। पर तुम बिलीव नहीं करोगे कि समटाइम्स मैं सपने में देखती हूँ अपना स्कूल बैग लेके और टिफ़िन लेके मैं जा रही होती हूँ स्कूल। तो मतलब उससे कितना स्कूल की तरफ वो कितनी अट्रैक्टेड है और उसको स्कूल जाने की कितनी विशेस है। ओके, तो वही वो बता रही है कि मैं अपने आप को सपने में भी स्कूल जाते हुए देखती हूँ। Enough, interrupted her grandfather. Stop dreaming, Chusket. You know you cannot go to school. तो उसके ग्रैंडफादर गुस्से से बोलते हैं चुस्कित से कि इनफ, काफ़ी है चुस्कित, तुम कभी स्कूल नहीं जा सकती, तुम ये जानती हो। ओके, मेमेले, अब मेमेले मतलब ग्रैंडफादर बताया। ओके गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो मेमेले प्लीडेड मतलब प्लीज़ करती है चुस्कित सॉफ्टली विद अ टीयर, अपनी आंखों में आंसू लेकर वो अपने ग्रैंडफादर से बोलती है। और उसके ग्रैंडफादर क्या होते हैं, गुस्से से चले जाते हैं। तो मेमेले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील, सेड चुस्कित, मतलब ग्रैंडफादर समझते नहीं कि मैं कैसा फील करती हूँ, मुझे भी पढ़ना लिखना है, मुझे भी मैथ्स करनी है, तुम समझते हो? तो चुस्कित बोलता है तो अब्दुल बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। चुस्कित आई विल सी यू लेटर, आई मस्ट गो नाउ। जूले मतलब बाय। ओके, तो वो बोलता है कि चुस्कित मैं तुम्हें बाद में देखूँगा, अभी मुझे जाना है। तो फिर अगले दिन अब्दुल क्या करता है, हेड मास्टर के रूम में जाता है आफ्टर द असेंबली पूरे प्रेयर्स के बाद। जूले मतलब हाय,
अनजंगली मतलब एक रिस्पेक्ट करने के लिए किसी एल्डर को या टीचर्स को इन लद्दाखी लैंग्वेज। ओके, तो वो बोलता है कि मुझे आपसे एक लड़की के बारे में बात करनी है जो स्कूल नहीं आ सकती है। टी इज स्टॉपडन्स सिस्टर चुस्कित। ठीक है, तो वो बोलता है कि वो स्टॉपडन की सिस्टर है, उसका नाम है चुस्कित। तो वो हेडमास्टर रिप्लाई करते हैं, अरे हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो चल नहीं सकती है ना, इजंट इट, यही बात है ना। तो वो बोलता है यस अनजांगले, बोलता है हाँ अनजांगले वो व्हील चेयर यूज़ करती है इधर उधर घूमने के लिए, पर स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि जो उसका रास्ता है घर गए वहाँ बहुत ही खुरदुरा है, वहाँ पे व्हील चेयर अटक जाएगी। तो मैं आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ एंड बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। तो बोलता है कि देखिए ये है वो रास्ता जहाँ से चुस्कित अपने घर से स्कूल जाती थी। ओके, मतलब जाती तो नहीं थी पर रास्ता यही था। तो देखिए कितने पत्थर हैं यहाँ पे, उसमें यहाँ पे उसकी व्हीलचेयर अटक जाएगी, है ना। और देखिए ये पूरा अनइवन सरफेस है, और फिर यहाँ पे देखिए ब्रिज है नहीं तो कैसे जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ब्रिज भी बनाते हैं हम, ठीक है, और फिर पूरे इसको फ्लैट करते हैं। फिर वो बोलता है दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, मतलब तुम तो बहुत अच्छा सोच रहे हो अब्दुल। हेडमास्टर ये बोल के उसको ऐसे थपथपाता है, पीठ थपथपाता है उसकी, मतलब उसे शाबाशी देता है। वॉट मेड यू थिंक ऑफ चुस्किट्स एंड हर प्रॉब्लम, तो तुम्हें चुस्कित के बारे में सोचने पे और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने में किसने मतलब मजबूर किया। अनजंगली, ठीक है, वो बोलता है अनजंगली लास्ट वीक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था अपनी सिविक्स की क्लास में, तो हर एक बच्चे को स्कूल की एजुकेशन का हक है उसने बताया, ठीक है। तो उसमें चुस्कित का भी नाम आ जाता है ना, क्योंकि हर एक बच्चा है तो चुस्कित भी है। तो यस, हाँ तुम सही बोल रहे हो अब्दुल, लेट मी डिस्कस, ये मुझे जो मैटर मतलब ये जो चीज़ है पूरी, ये मुझे दूसरे टीचर से डिस्कस करने दो एंड देन आई विल टेल यू, रिप्लाइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर उन्हें बोलता है। तो अगले दिन जो है हेडमास्टर पूरे अब्दुल के जो भी आइडियाज़ थे वो दूसरे टीचर्स को बताता है और पूछता है कि उन्हें क्या लगता है। तो इम्पॉसिबल वो बोलते हैं, उनमें से एक टीचर बोलता है कि चुस्कित आखिर लिखे, अगर वो यहाँ आ भी गई तो वो लिखेगी कैसे, पढ़ेगी कैसे, खेलेगी कैसे, और खासकर टॉयलेट कैसे जाएगी वो, जैसे दूसरे चिल्ड्रन बच्चे जा सकते हैं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू मस्ट वर्क आउट। तो वो बोलता है यही तो चीज़ तो जो हमें करनी है। हेडमास्टर बोलता है आई हियर, मैंने सुना है कि विलेज में ऑफ मेंटाकुल, ठीक है, विलेज की एजुकेशन कमेटी ने ना स्पेशल लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉयलेट्स बनाए हैं जो वॉक नहीं कर सकते, तो हमें भी उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया, फिर वो हम भी टॉयलेट बनाएंगे वैसे, पर पहले तो हमें चुस्कित को स्कूल लाना पड़ेगा, है ना। देन वी कुड थिंक ऑफ वेज हेल्पिंग हर टू डू थिंग्स इन स्कूल, तब हम सोच सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ कैसे करेगी स्कूल में, पहले हम स्कूल तो लाएं उसे, है ना। तो दो वीक्स बाद वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक्सपेरिमेंट मतलब वो लोग करने लगे गवर्नमेंट स्कूल में। सारे जो बच्चे थे पूरे बाहर निकले प्लेग्राउंड में और वो स्कूल आए थे विदाउट देयर स्कूल बैग्स, बिना उनके स्कूल बैग्स के आए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं होने वाली थी स्कूल में नहीं, वो कहीं और ही काम करने जा रहे थे। तो टीचर्स जो है बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं। पहला ग्रुप जो है वो स्ट्रीम यानी नदी के पास काम करेगा, ठीक है, और दूसरा पहला पाथ यहाँ पे सही करेंगे ये लोग, मतलब ये देखिए, हाँ इस साइड, ठीक है। तो एक ग्रुप ये वाला पाथ सही करेगा, यहाँ वाला, दूसरा वाला यहाँ वाला पाथ सही करेगा और तीसरा ब्रिज को बनाएगा, है ना। और ठीक है, द थर्ड ग्रुप with older children worked hard to help some of their teachers build strong wooden bridge across the stream.
तो इस नदी के अक्रॉस एक अच्छा सा ब्रिज बनाने के लिए बड़े बड़े बच्चे जो है ना वो मदद कर रहे थे बट टीचर्स की। ओके, चुस्कित के जो पेरेंट्स थे वो सभी लोगों को क्या हॉट टी मतलब चाय और बिस्किट सर्व कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे। चुस्कित के जो ग्रैंडफादर थे वो विलो ट्री के नीचे बैठ के स्ट्रीम के पास ये सारा बिजी जो कुछ भी हो रहा था चीज़ें बच्चे कर रहे थे वो देख रहे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा। उनके ग्रैंडफादर ने सोचा और उनके मतलब आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आंसू पोंछे। तो दिन के एंड में इट वॉज अ टायर्ड बट हैप्पी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन दैट रिटर्न देयर होम। थके हारे बस खुश बच्चे अपने घर लौट गए। द पाथ फ्रॉम चुस्किट्स होम टू स्कूल वॉज नाउ रेडी। घर से स्कूल तक का जो भी रास्ता था चुस्किट का वो रेडी हो चुका था। चुस्किट अब स्कूल जा रही थी और फर्स्ट टाइम उसकी ज़िंदगी में, एंड दैट्स वाई वो इसलिए कितनी खुश थी। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर ज़रा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि मैं और भी वीडियोस डालूंगी क्लास 5th से। और अगर आपको अच्छे से समझना है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके आपको आगे वीडियो मिलेंगी। ओके, चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।